पर जब पानी सिर के ऊपर जाता है ना, तब कानून भी कई बार हाथ में लेना पड़ता है। लड़की को उठा के ले जाएगा तो परिवार वाले क्या उसको माला पहनाएंगे या मारपीट करेंगे? आप ही सोचो। साइमानों का मुझे ये बताइए, एक आबादी भूमि में इसका घर था, न गोचर में था न वरुण में था। प्रशासनिक जांच कर ले, उसका घर आबादी में था। किस बिना पे किसके ऑर्डर पे आपने घर तोड़ा? कल जो विशाला में घटना हुई, उसी संबंध में हम कपूर साहब के नेतृत्व में एसपी साहब से मिलने आए थे। सबसे पहले तो हम इस घटना की बड़ी निंदा करते हैं। निंदा इसलिए करते हैं कि भारत में कानून का राज है और कानून के दायरे में लेकर जो कार्य किया जाता है वो अच्छा रहता है। पर जब पानी सिर के ऊपर जाता है ना, तब कानून भी कई बार हाथ में लेना पड़ता है। होता ये है कि आज के समय में हर घर में, हर समाज में ऐसे प्रसंग चलते रहते हैं। कई बार आपसी समझाइश भी होती है, आस पड़ोस द्वारा भी होती है, घर के परिवार द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा होती है, गांव के द्वारा होती है, पर सामने वाला कोई समझे ही ना। कल के जो मामला है वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा था नहीं। पहली बात, एक लड़का है जो किसी लड़की को 12 महीने से परेशान करता है, उसको आज 4 महीने पूर्व जबरन उठा के ले जाता है। वापस यही एसपी साहब के नेतृत्व में 5 घंटे में वापस पुलिस परिवार को सुपुर्द करती है। फिर 4 महीने तक वो लड़का ताक में रहता है कि मैं कब इस लड़की को उठा के ले जाऊं। इसी के भाइयों को वो धमकियां देता है। फ़ोन पे वॉइस कॉल, रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो सारे हैं। इसके भाई के मोबाइल में सारा रिकॉर्ड पड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे बहन को उठा के ले जाऊँगा। कल वो इसी तेज में आया था कि मैं दिन को ले जाऊँगा। उसके पास कोई पावर था शायद, इसलिए आया होगा। अब आप ही बताओ, किसी सभ्य समाज में, किसी परिवार में ये कोई आज के समाज में परिवार एक्सेप्ट करेगा भी एक लड़का किसी पूरे दिन के उजाले में एक लड़की को उठा के ले जाएगा तो परिवार वाले क्या उसको माला पहनाएंगे या मारपीट करेंगे? आप ही सोचो। चाहे मुसलमान का घर हो चाहे हिंदू का घर हो, दोनों घरों में ये हादसा जरूर होता। मारपीट हर कोई कर लेता। क्योंकि पुलिस प्रशासन को कई बार बात कर दी। हमारा परिवार, हम कुमार समाज मिट्टी के बर्तन बना के धंधा करते हैं। किसी का 8 दिन तक थाने कोर्ट कचहरी में काम ही नहीं पड़ा। ना हमने मुकदमा दर्ज कराया, ना हमारे ऊपर हुआ है। किसी को कोई पता ही नहीं। 1 घंटे के अंदर आपने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। न किसी मुसलमान ने, 500 घरों की आबादी है मेरे 32 गांव में। सबसे बड़ा गांव विशाला गांव है। किसी ने उन अपराधियों को सह दी? किसी ने उनका समर्थन किया? किसी ने नहीं किया। आप वहाँ आए, हंगामा किया, कुछ भी किया, एक भी मुस्लिम समाज ने किसी पे पथराव किया हो या किसी की हिंदू भावना को भड़काया हो तो हम गलत थे। 1% भी नहीं। फिर भी आप मुद्दा बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम है, जिहादी है, बाकी वाले कुछ नहीं। अगर आप ऐसे ही बुलडोजर चलाते हो तो कल एक लड़का जो 12th का एग्जाम देने स्कूल में गया था, उसके भी वीडियो आप मीडिया ने दिखाए थे। क्या उसके घरों को आपने तोड़ा? एक घर को भी नहीं तोड़ा। क्या हमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं मुसलमानों का? हम ये मामला हाईकोर्ट तक ले जाएंगे तो ले जाएंगे। इस मामले में जो पुलिस कार्रवाई करेगी, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलेगी। हम भी मानते हैं जो उसको मारपीट हुई है, जो भी मुकदमा दर्ज होगा, हम उसकी पैरवी नहीं करते। हम ये पैरवी करते हैं कि अगर कोई लड़का 12 महीने से किसी लड़की को परेशान करता है, घर वाले परेशान होकर उस पर हमला करते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं रहता है। चाहे हिंदू के घर में कोई जाए, चाहे मुसलमान के घर के जाए, हमला तो हर कोई करता है अपने बचाव में, अपनी इज्जत रखने के लिए। इज्जत सबसे बड़ी होती है, पैसा और सब कुछ बाकी चीज़ें बाद में होती है। आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हो। मुझे ये बताइए, एक आबादी भूमि में इसका घर था, न गोचर में था न वरुण में था। प्रशासनिक जांच कर ले, उसका घर आबादी में था। किस बिना पे किसके ऑर्डर पे आपने घर तोड़ा? पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो दीवार बनी हुई है वो भी PWD के नियम अनुसार रोड से 12 फीट दूर थी। वो कौन से अतिक्रमण में आ रही है? अगर उसका अतिक्रमण था तो बहुत सारी और भी बड़ी है, उनको तो आपने छेड़ा ही नहीं। सिर्फ इसलिए छेड़ा कि मुसलमान है। अरे यार, हम 70 साल यहाँ पूरा भारत आज़ाद हुआ, 7 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। 32 गांव है हमारे समाज के। हम जिस गांव में रहते हैं, हम आज दिन तो कोर्ट कचहरी क्यों नहीं गए? क्योंकि हम हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गांव के जागीरदार लोग हैं, उनसे पंचायती करवाते हैं, आज भी करवाते हैं। हमें थानों का जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बाई चांस हो गया, हो जाए, लोग परेशान हो गए और ऐसा क्या कर सकते? यही होगा भाई। पुलिस फेलियर तो हम ये कहते हैं कि पुलिस फेलियर इसलिए कि अपराधियों को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फिर ये जो हंगामा हुआ, लोगों के घर तोड़ गए, उसमें प्रशासन का पूरा फेलियर है। चाहे कलेक्टेड हो, चाहे पुलिस प्रशासन पूरा हो, सबका फेलियर है भाई। अपराधी अगर नहीं पकड़े जाते, लोगों में जोश आता है कि भाई पकड़े नहीं गए यार। उसको तो आपने 15 मिनट में गिरफ्तार कर लिए। फिर आप घरों पे बुलडोजर चला रहे हो। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सभी घरों में ले जाते हो। आप ईद में जाओ, आपके घर में दिए कुम्हार पहुंचाता है। आपके ब्याह शादी में लड़की के मुसलमान ले जाता है। आप किसी हिंदू घर में उद्घाटन करते हो, मकान मालिक का किसी का करते हो, तो कोरा बर्तन लाते हो, वो भी कुम्हार के घर से आता है। हम वो कौम है।
आपके घर में जितने भी आप अनुष्ठान करते हो वो सारा हम बना के जाते हैं। अभी भी हम सातों पीढ़ी से वही बना रहे हैं। हम सबके घरों में जाते हैं, होली दिवाली त्यौहार सब साथ मनाते, कभी हिंदू मुस्लिम हमारा नहीं होता। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ बड़ी गांव की आबादी हिंदुओं की है। कौन कर रहा है ये हिंदू मुस्लिम? अब हिंदू मुस्लिम आपको सब देख ही रहा, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। कुछ आप मीडिया से भी गुजारिश है, इस मुद्दे को भी आप हिंदू मुसलमान से हट के चलाएं। भाई गलती वास्तविक क्या है, जिन्होंने गलती की उनको सजा मिल जाएगी। हम उनकी पैरवी थोड़ी करने आज भी, उनको आप जेल से बाहर निकालो आज ही आज, हम नहीं करने। हमने ये कहा निष्पक्ष जांच करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 महीने पहले जो लड़की को भगा के लेके गया था वापस क्यों आई, उस बिना पे क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, उस मामले की तफ्तीश करो आप। आपने जिस समय जो लड़की को उठा के ले गया, जो आप बात कर रहे हैं, उस समय कानून की प्रक्रिया आपने अपनाई? बिल्कुल अपनाई। हमने पुलिस चौकी विशाल में सूचना दी, फिर ग्रामीण वगैरह एसपी साहब तक बात पहुंची, जस्ट 5 घंटों के अंदर लेके आ गए। अब पुलिस वाले कह रहे कि यार कोई है, कोई ऐसा ही करके रामाराम जी है, कोई ऐसा करके नाम सुनने में आ रहा भी, हमें पता नहीं। उसने कहा कि यार रहने दो, इज्जत जाए वो जाए। अब गरीब का हमारा तो काम ही नहीं पड़ा यार, पुलिस थानों में कैसे मुकदमा दर्ज होता है, क्या देना पड़ता, हमारा काम ही नहीं पड़ा। हमें क्या मालूम कि दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, आज हम क्या पेश करें। अगर हमारा उस दिन मुकदमा दर्ज हो जाता तो बात कुछ और होती। कुछ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, हर समाज से कहना चाहता हूँ, आज के समय में ऐसे प्रेम प्रसंग के बहुत मामले चल रहे हैं। आप मेहरबानी करके जितना हो सके इज्जत को छोड़ के पुलिस प्रशासन में FIR कराओ। चाहे कोई लड़का परेशान कर रहा हो, चाहे लड़की कर रही हो, कोई पड़ोसी कर रहा हो, जब तक मुकदमे दर्ज नहीं कराओगे तब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे, हर समाज में होते रहेंगे। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। अब ये लड़के जोधपुर बेचारे काम कर रहे थे, अब इनके लकड़ी का काम करते हैं, कभी आते ही नहीं घर पे। जब ये लड़का उठा के लेके गया, इन परिवार के रिवाज खेत में था, जहाँ उन जाटों की ढाणी है वहाँ था। हम जाट समाज को भी बुरा नहीं मानते, सिर्फ अकेले के कारण किसी समाज को हम बदनाम नहीं करते। भाई जो करता है उसको माँ बाप या जाट समाज ने सिखाया नहीं ना, हमने इन तीनों को सिखाया। मुसलमान समाज ने भी आप इनको साथ मारपीट कर लो, हमें तो बात बाद में पता चली वो बात है। ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ अभी। करूँ? हाँ कर लो करूँ? हाँ चलो कर लो। 1 मिनट यार, 2 मिनट। और पीछे जाओ, थोड़े से पीछे आ जाओ। ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ अभी।